राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी फैमिली को। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी। मुझे करनी है ढेर सारी तैयारी और मार्केट भी जाने हैं, जिसमें खरीदने हैं बाबू का ड्रेस और कृष्णा जी की मूर्ति खरीदनी है, फूल वगैरह सब, मिठाई सब खरीदने हैं। तो बने रहे ब्लॉग के साथ। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। देखिए ये रेडी हो रहे हैं, जल्दी से रेडी हो जाइए, बोलिए हेलो। हेलो। 5 minutes later. निकल रहे हैं मार्केट के लिए। बाहर में भैया का स्टाफ लोग खड़ा था क्योंकि उन लोग को कुछ काम था भैया से। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे काम चल रहा है, ऊपर जो काम चल रहा है उसी का मसाला सब बन रहा है। मेरी धन्नो बाहर में वेट कर रही थी। फिर मैं बाइक पे गया, बाइक पे बैठने के बाद उसके बाद उस बाइक को स्टार्ट कर रहा था तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या हो गया था, बाइक में होता है ना कि रात भर खड़े रहने से बाइक जल्दी स्टार्ट नहीं होती है, तो वही स्टार्ट नहीं हो रही थी। फाइनली किसी तरह बाइक स्टार्ट हुई। उसके बाद हम लोग गए मार्केट। मार्केट में जाते ही ये मेरे साथ क्या हो गया। इसमें मुकुट नहीं है। नहीं, इसमें मुकुट नहीं है, इसमें मुकुट। अब हम लोग कपड़े की दुकान में आ गए हैं। अपने बाबू के लिए प्यारा सा कृष्णा ड्रेस पसंद कर रहे हैं। देखिए प्रियंका कैसे सेलेक्ट कर रही है ड्रेस को। मैं उधर बाबू के ड्रेस का बिलिंग करवा रहा था और प्रियंका वहाँ से हट के चली गई अपने लिए सूट देखने। इस बात को लेकर मुझे गुस्सा भी आ गया, बिकॉज इसकी दो वजह थी। पहला कि ये तो बताई नहीं थी कि सूट भी लेना है, और दूसरा कि हम लोग बाबू को छोड़ के आए थे रूम पर पापा के हवाले करके। बट कर भी क्या सकता था, धर्म पत्नी है मेरी, इसलिए मैं गुस्से को घूंट कर पी गया। और एक बात, वो मेरे साथ पहली बार शॉपिंग पे आई थी, इसलिए मैंने उसे कुछ ज़्यादा नहीं बोला। लेकिन सही में डिमांड बढ़ते जा रहा है। अब बिल बन रहा है, देखते हैं कितना का चूना लगाई है मेरी धन्नो। देखिए कैसे वो मोल भाव कर रही है। हर औरत का ये नेचर होता है मोल भाव करना, क्योंकि उसे पता होता है कि ये जो सामान है इसका दाम ज़्यादा लिया जा रहा है। हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चलता है किसका दाम ज़्यादा है किसका कम है। फाइनली बिल बना 1800 का। मेरे पास कैश था नहीं उतना, तो मैंने बोला कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। तो उस भैया ने बोला कि हाँ हम लोग करते हैं कार्ड एक्सेप्ट। फिर मैंने कार्ड से पेमेंट कर दिया, लेकिन वो वीडियो नहीं बना पाया। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं मिठाई के शॉप पर। मिठाई के शॉप पर पहुंचते ही हम लोग मिठाई खरीद लिए। ये अंकल बोलने लगे थे वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो हमने बोला कि ब्लॉगर हैं। फाइनली 2 घंटे की शॉपिंग के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। ये भी सोच रहे हैं कि कहीं बाबू हल्ला ना कर रहा हो, लेकिन अभी तक तो फ़ोन आया नहीं है पापा का। चलिए, हम लोग शॉपिंग में ख़रीदे थे अपने बेटे के लिए कृष्णा ड्रेस, और अपने बेटे के लिए ही एक टी शर्ट और एक पैंट। धन्नो अपने लिए ख़रीदी 2 सूट और 2 प्लाजो। उसके बाद मैं अपने लिए कुछ नहीं ख़रीदा। उसके बाद फिर धन्नो ख़रीदी कृष्णा जी का एक शानदार सा छोटी सी मूर्ति। और हाँ एक बात, इस बार जो मैं पटना में घूम रहा हूँ तो मुझे ये अलग सा पटना दिख रहा है, बिकॉज हर बार जो आता था मैं देखता था कि इस गलियों में हमेशा खचाखच भीड़ भरी रहती थी, लेकिन देखिए कितना शांत रास्ता हो गया है, कितना शांत गलियां हो गई है। अब कुछ ठीक हो सकता है पटना में, बट आई थिंक ये नाले का पानी मुझे नहीं लगता है कि कभी ठीक हो पाएगा। आपको बाज़ार समिति और मुसल्लफपुर हाट के आसपास सारे जगह आपको इस तरह के नाले का पानी दिख जाएगा। देखिए यहाँ भी एक नाले का पानी है। अचानक से इस मोड़ पे ट्रक आ गई थी तो मैं अनबैलेंस हो गया था। मैं गाड़ी को स्लो तो कर लिया था, बट फिर भी अनबैलेंस हो गया था। ट्रक में सटते सटते बच गया। देखिए फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा नाले का पानी आपको दिख रहा होगा। पूरा रोड नाला के पानी से भरा हुआ है।
स्कूल खुल गई है, कुछ बच्चे मास्क पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं। मैं पब्लिक लोगों को भी देखता हूँ तो कुछ पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं, लेकिन ये सरासर गलत बात है। कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी भी है ही, इसलिए बच के रहना बहुत ज़रूरी है। इस मोड़ पे आने के बाद मैं कन्फ्यूजन में आ गया था, राइट जाऊँ या लेफ़्ट जाऊँ। यहाँ पहुँचते ही पापा जी का कॉल आने लगा था, तो मैं समझ गया कि बाबू रो रहा होगा, तो मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी ताकि रूम जल्दी पहुँच सकूँ। फाइनली हम लोग अपनी गली में इंटर कर चुके हैं। दौड़ो दौड़ो। 6.5 hours later. मैं जा रही हूँ छत पे कपड़ा लाने के लिए, क्योंकि आज धोई थी, बहुत सारा कपड़ा था, बाबू का भी था और एक बेड शीट भी गंदा हो गया था, तो बोली से भैया बोले कि धोने वाले को दे दो, मैं सोची अपने ही धो लूँगी। ऊपर चढ़ने में तो बहुत हालत ख़राब हो जाता है। अब आ गई हूँ, हाँ 4th फ्लोर पे। अरे बाप रे, 4th वाली 5th फ्लोर पे आ गई। देखिए अब छत पे पहुँचने में थोड़ा ही दूर है, थोड़ा ही देर है। ये छत पे पहुँच गई मैं। मौसम भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा है अभी का। फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है तो अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा देर रुक जाती हूँ, उसके बाद कपड़ा लेके भी चली जाऊँगी, थोड़ा सा बेटर फील करूँगी। फिर पूजे की भी तैयारी करनी है। अब सारा कपड़ा हो गया है, अब मैं जा रही हूँ नीचे, जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी करनी है। A few minutes later. प्रियंका ने अब पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। ऊपर से मंगवाई है एक चौकी जिस पे भगवान को रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या बोलते हैं। उसके बाद उसके आसपास सजाएगी फ्लावर जो ख़रीद के लाई है, और मयूर भी लगाएगी, वो भी खरीद के लाई है। मेरा बाबू मुझे कर रहा है तंग, वो कैमरे के पास आके कैमरे को पकड़ना चाह रहा है, लेकिन मैं उसे नहीं पकड़ने दे रहा हूँ। मुझे तंग करने के बाद बाबू जा रहा है अब मम्मी को तंग करने के लिए। वो प्रियंका को भी कोई काम करने नहीं देगा, फिर वो मांगेगा भगवान को, कुछ से कुछ मांगते रहेगा। इसलिए प्रियंका अब उसे रेडी करने लगी है, सोची तंग ना करे। रेडी होने के बाद बाबू को लग गई थी भूख, अब उसे प्रियंका खिलाएगी खाना। इसी क्रम में बाबू के दादा दादी का कॉल आ गया था, तो प्रियंका हाथ में मोबाइल लेके बाबू के सामने रख रही है ताकि दादा दादी देख सके। A few minutes later. हम लोग पूजा स्टार्ट कर दिए थे। मेरे राइट साइड में प्रियंका बैठी हुई थी, तो मुझे लगा कि नहीं लेफ़्ट साइड में बैठना चाहिए पूजा करते समय, तो हम लोग उठे। तो लेकिन फिर प्रियंका बोली कि नहीं, शादी में मैं आपके राइट साइड में ही बैठी हुई थी। चलिए अब पूजा स्टार्ट करते हैं। ज्योत जल गई है।
पूजा अब समाप्ति की ओर जा रही है, तो आइए आप लोग भी माथा टेक लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी हम सबों की मनोकामनाओं को जल्द पूरा करे। 1 hour later. ये मेरे भैया आ गए और देखिए कितने बिजी हैं। मैं तो इवनिंग से उनका वेट कर रही थी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल हैप्पी जन्माष्टमी। आज कृष्ण जी का जन्मदिन है, हाँ, इसका शुभकामना है आप लोगों को। मेरे पापा बहुत बड़े भक्त हैं भगवान जी के, और भैया भी हैं। डेली पूजा करते हैं नहाने के बाद बेड पे। 1 hour later. फाइनली आज का पूजा समाप्त हो गया, सबका डिनर भी हो चुका है। बाबू पापा के पास सो रहा है और मैं भी जा रही हूँ सोने, बिकॉज सर में दर्द कर रहा है और दिन भर का इतना भागम भाग हुआ है, मार्केट जाना, फिर घर में अरेंजमेंट करना। तो सोने से पहले आपको और आपकी फैमिली को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से, और आपकी मनोकामना को कृष्णा जी पूरी करे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो यहीं पे अंत करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल